बढ़ेंगे। और एक और क्षेत्र है जहां पर अच्छी मजबूती के साथ डेवलपमेंट्स लगातार होते आए हैं। बात हो रही है डिफेंस क्षेत्र की। सरकार डिफेंस के R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाने वाली है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, अगले 5 साल में सरकार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। इस खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए डिफेंस क्षेत्र के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, डिफेंस सेक्टर पे सरकार का फोकस बड़ा है, लिहाजा डिफेंस सेक्टर की कंपनीज के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सरकार खासकर R&D प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार R&D प्रोजेक्ट्स पर जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें भारी बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले साल तक जो R&D प्रोजेक्ट्स पे जो एलोकेशन है उसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है, जो कि इस वक्त करीब 27,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगले 4 से 5 सालों के दौरान ओवरऑल जो एलोकेशन है R&D के लिए, R&D प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको बढ़ाकर 70 से 80,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की शुरुआत सरकार कर सकती है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन प्रस्तावों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो ज़ाहिर तौर पे सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस सेक्टर में आए और R&D प्रोजेक्ट्स पर खर्च करे और जो भी हैंड होल्डिंग है वो सरकार करेगी। प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं कि जो इस वक्त मॉडर्न रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, उसकी ज़रूरत को पूरी की जाए और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इसमें काफ़ी अहम होने वाली है। लिहाजा ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके तहत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दरअसल एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रही है ताकि जो एक्विजिशन का प्रोसेस है डिफेंस सेक्टर में उसको सिंप्लीफाई किया जाए। इस वक्त काफ़ी लंबा वक्त लगता है, लिहाजा जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं ताकि जो एक्विजिशन का प्रोसेस है उसको सरल बनाया जाए, उसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि जो डेडलाइन है उसको मीट करने में भी मदद मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इन प्रस्तावों पर काम करने की शुरुआत कर दी गई है और प्रयास ये है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़े, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए ताकि पीएसयूज़ के साथ-साथ किसी प्रोजेक्ट में पीएसयूज़ के साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ भी एक साथ बिड करें और टाइम पर जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिफेंस क्षेत्र के लिए। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। डिफेंस क्षेत्र की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, इट्स अ केस टू स्टडी इन इटसेल्फ। इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण जिस तरह से होता दिखा है डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस शिप बिल्डिंग डोमेस्टिक कंपनियों को काफ़ी फायदा होता हुआ और इन इटसेल्फ काफ़ी अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता हुआ पूरे क्षेत्र के लिए देखने को मिला है, पर्टिकुलरली भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए। एक बार आपसे आदित्य राय जानना चाहेंगे। अब तो देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च और बढ़ाने की कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से आती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल डिफेंस सेक्टर के लिए हर दिन हम देखते हैं डेवलपमेंटल मूव्स ही नजर आते हैं। मानसी, ये एक ऐसा सेक्टर बनने जाने वाला है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, जिसमें आपको बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को हम वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, शायद ये एक सेक्टर वैसा उभर कर आ रहा है जिसको आप वेल्थ क्रिएशन सेक्टर बोल सकते हैं। तो आपको नज़रिया यहाँ पे लंबा रखना पड़ेगा, कम से कम 3-4 साल का नज़रिया रखें इसमें। स्टॉक्स उसके हिसाब से, उस लिहाज से, उस नज़रिए को देखते हुए पिक करें इसमें। काफ़ी स्टॉक्स हम देख रहे हैं डिफेंस में अब एंटर कर रहे हैं, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा आपको सिलेक्टिव बाइंग करनी पड़ेगी फिलहाल, क्योंकि ब बहुत सारे स्टॉक्स रन अप हुए हैं। बीईएल, बीडीएल, ये 2 स्टॉक्स हैं, ये काफ़ी बेहतरीन हैं और मेरे हिसाब से ये 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए अगर आप एक डिफेंस का पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उसमें कुछ एलोकेशन कर रहे हैं तो। बीईएल, बीडीएल, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों स्टॉक्स, दोनों कंपनियाँ बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी अगर इंडिया को डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो। करंट लेवल्स पे मैं कहूँगा कि थोड़ा एलोकेशन करें इसमें, क्योंकि स्टॉक्स बहुत जल्दी, बहुत छोटे समय में रन अप किए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आने वाले दिनों में आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सके। तो थोड़ा एक छोटा एलोकेशन करें अभी और प्रॉफिट टेकिंग पे थोड़ा और इस पे एलोकेशन इंक्रीज़ करें। उसके बाद अगर हम देखें तो मज़गाँव डॉक, वो भी एक स्टॉक है जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे। नतीजे थोड़े वीक आए थे, उस चक्कर में स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने देखने मिली है हमें। तो मौका अच्छा है यहाँ पे एक फ्रेश एडिशन करने का मज़गाँव डॉक में, और अगर थोड़ा और गिरावट हमें देखने मिलती है यहाँ पे तो और आप एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और स्टॉक मैं सुझाऊँगा। एक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, छोटी कंपनी है बट अगेन उसको बड़े ऑर्डर विन्स आ रहे हैं और अगर आप उसका मूव देखें पिछले 3 दिनों में, स्टॉक ने कुछ 30 से 35% की चाल दिखाई है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने। यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है हमें स्टॉक में, बट अगेन
अगर आपको टिप मिले यहाँ पे 170 के आसपास या 180 के आसपास, तो आप फ्रेश एडिशन करें यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। आपको 250 से 300 के लेवल्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर एस्ट्रा माइक्रो अगर हम देखें, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे। एक छोटा कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे ₹1000 के आसपास आता है, 1050 के आसपास, तो वहाँ पे फ्रेश एडिशन करें और उसमें भी एक फ्रेश लॉन्ग ले। एंड फाइनली एचएएल, उसमें एक नजरिया बुलिश मेंटेन्ड है, उसको भी आप ऐड करें। तो ये सभी स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना है, इसको ऐड करना है पोर्टफोलियो में, और कम से कम नजरिया 3 से 4 साल का रखें मानसी, और आपको ये एक वेल्थ क्रिएशन सेक्टर निकल कर आएगा। ठीक है। डिफेंस पर काफ़ी एलेबोरेटेड अपना टेक दिया है अदिति जी ने, और ये बीडीएल और मझगांव डॉक दोनों आज से एफएनओ का हिस्सा भी हो गए हैं। आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स में करीब 5% के आसपास की तेजी है, और उतनी ही गिरावट मझगांव डॉक के शेयर में हम देख रहे हैं। तो थोड़ी सी उठापटक इन शेयरों में बढ़ेगी भी, और थोड़ी ट्रेडर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी अब इन शेयरों में, क्योंकि एफएनओ के पार्ट हो गए हैं अब ये।